गायें लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, चाहे वह आध्यात्मिक कारणों से हो या व्यावसायिक कारणों से। वे बेहद प्यारी भी होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वे अनजाने में हमारे ग्रह को नुकसान पहुंचाती हैं, तो यहाँ आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। साथ ही कई अन्य रोचक तथ्य भी, जैसे कुछ धर्म गाय का मांस क्यों नहीं खाते और गायों से जुड़ी कई मज़ेदार सांख्यिकीय जानकारियाँ। तो इससे पहले कि आप आगे किसी और विषय की ओर बढ़ें, इन दिलचस्प गायों से जुड़े तथ्यों पर एक नज़र डालिए। दैनिक जीवन में हम अक्सर गाय शब्द का गलत उपयोग करके बोस टॉरस यानी मवेशी की नर और मादा दोनों जातियों के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। असल में केवल मादा मवेशियों को ही गाय कहा जाता है, नर मवेशियों को बैल कहा जाता है। बात को और जटिल बनाने के लिए युवा मादा मवेशियों को बछिया कहा जाता है और युवा नर मवेशियों को ओनक्स या बुलॉक कहा जाता है। जब तक उनका बधियाकरण नहीं हो जाता, उसके बाद उन्हें स्टीयर कहा जाता है। जोहनीज रोग, जोनिस डिजीज, जो आमतौर पर डेयरी गायों में पाया जाता है, लंबे समय तक दस्त, अत्यधिक वजन घटने और दूध उत्पादन में कमी का कारण बनता है। गायें गर्भवती हुए बिना दूध नहीं दे सकतीं और वे साल में केवल एक बार ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं। गायें जुगाली करने वाले जानवर रूमिनेंट्स होती हैं। ये शाकाहारी जानवर होते हैं जो निगला हुआ भोजन जुगाली वापस मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं जब तक वह आसानी से पचने योग्य न हो जाए। हालांकि गायों के ऊपरी और निचले दोनों दांत होते हैं, लेकिन उनके ऊपरी दांत एक दंत तकिया डेंटल पैड से ढके होते हैं। यह विशेषता बकरियों और भेड़ों जैसे सभी जुगाली करने वाले जानवरों में पाई जाती है, क्योंकि इससे उन्हें जुगाली चबाने में मदद मिलती है। विश्वास करें या न करें, गाय की जीभ खाना पोषक हो सकता है। इसमें आयरन, जिंक और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। लगभग 3 औंस 35 ग्राम की मात्रा में करीब 0.58 औंस 16.4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 2015 में गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु बनी। इसके परिणाम स्वरूप देश में गायों का वध प्रतिबंधित है। कई भारतीय धर्म भी धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से गाय की हत्या को निषिद्ध मानते हैं। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जानवरों की रक्षा करना और पौधों पर आधारित आहार अपनाना अगले जीवन में अच्छा कर्मफल लाता है। न्यूजीलैंड में लोगों की तुलना में गायों की संख्या लगभग दोगुनी है, जहां करीब 1 करोड़ गायें और लगभग 50 लाख कीवी न्यूजीलैंड के निवासी रहते हैं। जब गायें डकार लेती हैं तो वे मीथेन नामक एक ग्रीनहाउस गैस छोड़ती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि कुछ किसान गायों के चारे में समुद्री शैवाल मिलाकर उनके द्वारा उत्पन्न मीथेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गायों के अलग अलग दुग्धस्राव लैक्टेशन चक्र होते हैं और हर चक्र में पैदा होने वाला दूध अलग होता है। उदाहरण के लिए, देर के दुग्धस्राव चक्र में मिलने वाले गाय के दूध में लैक्टोज कम और प्रोटीन अधिक होता है। भारत के कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में गाय सेस नाम का एक दिलचस्प कर लगाया जाता है। यह आमतौर पर विलासिता की वस्तुओं पर लगाया जाता है और इससे मिलने वाली राशि आवारा गायों और अन्य पशुओं की देखभाल में उपयोग की जाती है। दुनिया भर में बनने वाले लगभग 65% चमड़े के सामान गाय की खाल से बनाए जाते हैं और विडंबना यह है कि भारत इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। हर साल जुलाई के दूसरे मंगलवार को दुनिया भर में लोग राष्ट्रीय गाय प्रशंसा दिवस मनाकर गायों के महत्व को स्वीकार करते हैं। गाय का गोबर सबसे अच्छे जैविक उर्वरकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। घास, दलहनी पौधे और अल्फाल्फा गायों के प्राकृतिक आहार में शामिल कुछ खाद्य पदार्थ हैं। रोजाना ये शाकाहारी जानवर लगभग 24 से 26 पाउंड 11 से 12 किलोग्राम तक भोजन खा सकती हैं। गायों का वजन आमतौर पर बैलों से कम होता है। उनका वजन प्रायः 800 से 2400 पाउंड 363 से 1088 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि एक सामान्य बैल का वजन लगभग 1000 से 4000 पाउंड 454 से 1814 किलोग्राम तक हो सकता है।
हालांकि गाय का दूध आमतौर पर सफेद दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है, जो पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है, तो उसमें कभी कभी पीला सा रंग भी आ सकता है। गायों की औसत आयु 15 से 20 वर्ष होती है। रिकॉर्ड में दर्ज सबसे अधिक उम्र वाली गाय बिग बर्था थी, जो आयरलैंड में 48 वर्ष और 9 महीने तक जीवित रही। हालांकि अधिकांश गायें 6 वर्ष की उम्र के बाद जीवित नहीं रहती, क्योंकि इस उम्र के आसपास वे दूध देना बंद कर देती हैं। इसके बाद उन्हें मांस के लिए बेच दिया जाता है। गायें द्विरंगी डाइक्रोमैटिक जीव होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाती। उनके लिए ये रंग पीले, भूरे और धूसर रंगों के मिश्रण जैसे दिखाई देते हैं। 2023 तक अमेरिकी कृषि विभाग USDA के अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब गायें हैं। किसानों या अन्य गायों को चोट से बचाने के लिए अक्सर गायों के सींग हटाए जाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें गर्म लोहे, धारदार औजारों और संक्षारक अम्ल जैसी चीजों का उपयोग किया जाता है। सभी डेयरी गायों की नस्लों में होल्स्टीन गाय सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसका दूध उत्पादन बहुत अधिक होता है। होल्स्टीन गाय के दूध की कमी यह है कि इसमें अन्य नस्लों की तुलना में वसा और प्रोटीन कम होते हैं। 2011 में चीन और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 300 गायों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया, ताकि वे ऐसा दूध पैदा करें जो लगभग मानव दूध के समान हो। गाय की पानी की आवश्यकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूध दे रही है या नहीं। डेयरी गायों को रोजाना लगभग 30 से 40 गैलन 113 से 151 लीटर पानी चाहिए होता है, जबकि सूखी दूध न देने वाली गायों के लिए 9 से 12 गैलन 34 से 45 लीटर पानी पर्याप्त हो सकता है। लंदन विश्वविद्यालय के एक भाषा विशेषज्ञ के अनुसार अलग अलग गायों की रंभाने की आवाज में अलग अलग लहजे एक्सेंट होते हैं, जो उनकी झुंड संस्कृति से प्रभावित होते हैं। रात में गायों का दुहना ऐसे दूध का उत्पादन करता है जिसमें ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है, जो दोनों ही अच्छी नींद के लिए आवश्यक हैं। आमतौर पर गायें प्रतिदिन केवल 1 गैलन 3.8 लीटर दूध ही देती हैं। हालांकि आनुवंशिक संशोधन और सुनियोजित आहार के जरिए वे 6 से 7 गैलन 23 से 26 लीटर तक दूध देने में सक्षम हो सकती हैं। विश्वास करें या न करें, जर्मनी के ओल्डेनबर्ग शहर में गायों के लिए नियमित रूप से सौंदर्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। निर्णायक विजेताओं का चयन उनके पैरों की मजबूती या यहाँ तक कि उनके थनों की भरी हुई बनावट जैसे मानदंडों के आधार पर करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गायें एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे जीवित प्राणी भी हैं। वे भी हमारी तरह दर्द महसूस करती हैं, और यह जानकर दुख होता है कि कुछ लालची व्यवसाय इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए यदि आप गायों से जुड़े उत्पाद खरीदना जारी रखते हैं, तो उन लोगों का समर्थन करना याद रखें जो उनका पालन पोषण नैतिक और जिम्मेदार तरीके से करते हैं।